चलो जी, लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट एरिया, लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। सबसे पहले तो समझ लेते हैं लिमिटिंग फैक्टर क्या है बेटा। लिमिटिंग फैक्टर एक ऐसा रिसोर्स है जो कि हमारे ऊपर लिमिटेशन लगा देता है कि हम अपनी मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल ये देखो, रिसोर्स से मुराद, अब ये तुम्हें मालूम है, रिसोर्स मटेरियल, लेबर आवर्स, मशीन आवर्स, ये आपके पॉपुलर क्या हैं, रिसोर्सेज। देखो ये मेरी मार्केट डिमांड है। फॉर एग्जांपल मैं एक प्रोडक्ट बनाता हूं, उसकी मार्केट डिमांड है 10,000 यूनिट्स। अब इधर देखिएगा, मेरे पास मटेरियल बेटा एक रिसोर्स है, डायरेक्ट लेबर दूसरा रिसोर्स है। मेरे पास मटेरियल लेट्स सपोज 10,000 केजी मौजूद है और एक यूनिट बनाने में मेरे 2 केजी लगते हैं। तो मुझे बताएं कि मेरे पास कितना मटेरियल है, मैं इससे कितने यूनिट्स बना सकता हूं। हाउ मेनी पॉसिबल यूनिट्स कैन आई मेक विद दीस मटेरियल यूनिट्स? 10,000 केजी ओवर 2 केजी पर यूनिट। तो यहां से मुझे पता चल जाएगा कि मैं 5,000 यूनिट्स बना सकता हूं। मटेरियल मेरे पास इतना है। इसी तरह से लेबर की बात करते हैं, मेरे पास 15,000 घंटे मौजूद है और एक यूनिट बनाने में आधा घंटा लगता है, 0.5। तो लेबर कितनी है मेरे पास, मैं इससे कितने यूनिट्स बना सकता हूं? आई कैन मेक 30,000 यूनिट्स आउट ऑफ इट। तो इन दोनों सर रिसोर्सेज में से लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है जो कि मेरे ऊपर लिमिटेशन लगा रहा है कि मैं अपनी मार्केट डिमांड मीट नहीं कर पा रहा? टेक्निकली दिस इज योर लिमिटिंग फैक्टर, लेबर नहीं है। लेकिन एक इशू ये है कि जो भी प्रोडक्ट बनता है वो सारे रिसोर्सेज मिलाएंगे जब तक नहीं, तब तक उसने नहीं बनना। लेबर जितनी मर्जी हो, मटेरियल अवेलेबल नहीं होगा कि उसको कन्वर्ट करे किसके अंदर, फिनिश गुड्स के अंदर, तो इतनी सरप्लस लेबर होने का फायदा। सो इन अदर वर्ड्स, इन दिस पर्टिकुलर सिचुएशन व्हाट इज द लिमिटिंग फैक्टर? मटेरियल इज योर लिमिटिंग फैक्टर। क्यों लिमिटेशन लगा रहा है? अब जरा थोड़ा सा वन स्टेप अहेड जाते हैं और प्रैक्टिकली देखते हैं कि बेटा ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ एक प्रोडक्ट नहीं बनाती, एक से ज्यादा बनाती है। 3 बना रही है, 4 बना रही है, 5 बना रही है। एंड इट इज वेरी कॉमन कि वो 4-5 प्रोडक्ट्स वही सेट ऑफ रिसोर्सेज इस्तेमाल कर रहे हैं। यही मटेरियल है जो चारों प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रहा है। यही ग्रेड ऑफ लेबर है, जैसे स्किल्ड है, अनस्किल्ड है, ये डिफरेंट ग्रेड्स ऑफ लेबर है। यही लेबर सारे प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल हो रही है। ओवरहेड्स हैं तो वही ओवरहेड सारे प्रोडक्ट्स में लग रहे हैं, यानी कि ऑल दोज 4 और 5 प्रोडक्ट्स आर यूजिंग द सेम सेट ऑफ रिसोर्सेज। और उन रिसोर्सेज में से एक रिसोर्स क्या होगा? लिमिटिंग फैक्टर। वो हम पे लिमिटेशन लगा देगा कि मैं सारे प्रोडक्ट्स की मार्केट डिमांड पूरी नहीं कर सकूंगा। अब इस सूरत में मुझे फिर क्या करना पड़ेगा? मुझे रैंकिंग करनी पड़ेगी कि भाई मैं किस प्रोडक्ट को पहले प्रोड्यूस करूं, किस प्रोडक्ट को उसके बाद प्रोड्यूस करूं, क्योंकि मेरे पास वो एक रिसोर्स है जो कि लिमिटेड इन नेचर है। ठीक है, तो फिर अकॉर्डिंगली रैंकिंग करनी पड़ती है। सो रैंकिंग करते चले जाते हैं और उस लिमिटिंग फैक्टर को इस्तेमाल करते चले जाते हैं उस रैंकिंग के हिसाब से। और फिर एक वक्त आता है कि वो लिमिटिंग फैक्टर एग्जॉस्ट हो जाता है, तो उस वक्त तक जितने यूनिट्स बन गए उसको कहा जाता है कि दिस इज योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। और ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान वो होता है बेटा जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन मैक्सिमम होता है। ये सबसे बड़ी निशानी होती है, फीचर होता है ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान का। तो लिमिटिंग फैक्टर में ये जो डिसीजन मेकिंग होती है, इसमें क्या होता है कि इन फेस ऑफ द लिमिटिंग फैक्टर यू हैव टू डेवलप योर ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान एट विच योर कंट्रीब्यूशन इज मैक्सिमाइज्ड। ये आपका अंडरलाइंग ऑब्जेक्टिव होता है। तो बेस ऑफ रैंकिंग क्या होती है कि भाई आपके सारे प्रोडक्ट्स में से एक यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर यूज करके कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ऑफ लिमिटिंग फैक्टर। फॉर एग्जांपल तुम्हारा लिमिटिंग फैक्टर है मशीन आवर्स, तो एक यूनिट ऑफ मशीन आवर्स से कौन सा प्रोडक्ट सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन जनरेट कर रहा है, हम उस प्रोडक्ट को सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं और सीक्वेंस में सबसे पहले उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। फिर सो ऑन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, सो ऑन, ये बात चलती चली जाती है। ठीक है, सो इस तरह से रैंकिंग और फिर एलोकेशन ऑफ दैट लिमिटिंग फैक्टर अमंग द प्रोडक्ट्स इन अकॉर्डेंस विद द रैंकिंग एंड एज अ रिजल्ट ऑफ इट ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान। तो इस सवाल के अंदर जो उमूमन एग्जामिनर के रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो क्या होती हैं? या तो आपसे ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनवा लेगा कि भाई मुझे बताओ किस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बनाओ, किसके कितने बनाओ, या इसकी एक्सटेंशन हो सकती है कि यार ये जो तुमने ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान बनाया है इसके ऊपर मुझे कंट्रीब्यूशन इन टर्म्स ऑफ वैल्यू कैलकुलेट भी करके दो। और फिर बिल्कुल ही एंड पे भी जा सकता है कि भाई इसके ऊपर मुझे पूरी प्रॉफिट स्टेटमेंट भी प्रिपेयर करके दो। ठीक है, तो ये 3 एक रिक्वायरमेंट्स है। हम देखेंगे सवाल काफी आएंगे हमारे, हमें अंदाजा हो जाएगा। ये जो ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लानिंग है ये हम कब करते हैं? पीरियड के शुरू में। फॉर एग्जांपल जनवरी है तो जनवरी के शुरू में हम देखते हैं कि भाई हमारे इतने रिसोर्सेज हैं, ठीक हो गया, तो हमारे इतने रिसोर्सेज के पेश नजर उसमें से एक लिमिटिंग फैक्टर है फॉर एग्जांपल, तो हम क्या हमारा बेस्ट प्रोडक्शन प्लान होगा। फॉर एग्जांपल अल्फा, बीटा, गामा, हम 3 प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, तो अल्फा कितने बना पाएंगे हम अगले महीने में, बीटा कितने बना पाएंगे, गामा कितने बना पाएंगे। सो इट इज बेसिकली अ प्रैक्टिस दैट वी डू एट द बिगिनिंग ऑफ द रिस्पेक्टिव पीरियड। वो आपको साल भी कह सकता है, साल के शुरू में मैंने प्रोडक्शन प्लान बनाना है, ऑप्टिमल प्रोडक्शन प्लान,
महीने के शुरू में बनाना है, क्वार्टर के शुरू में बनाना है, ये अब डिपेंड करेगा सवाल के ऊपर। सो मेन दैट इज योर लिमिटिंग फैक्टर डिसीजंस। तो आए जरा डाटा पढ़ते हैं थोड़ा सा, और वहां पे स्टेप्स भी मैंने लिखे हुए हैं, उसको इधर से ही पढ़ के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दे आर वेरी सिंपल, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी हैं।